अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिस तरीक़े से कल जयपुर की जामा मस्जिद के बाहर जाकर जिस तरीक़े से नाराबाज़ी किया गया, जिस तरीक़े से वहाँ सीढ़ी पर चढ़कर धार्मिक नाराबाज़ी करना और मुसलमानों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना, मुसलमानों को दहशतगर्द कहना, ये इस तरीक़े से उन्होंने बीजेपी के जो एमएलए हैं वहाँ के, उन्होंने इस तरीक़े से कहा कि मुसलमान भड़क उठे, लेकिन मुसलमानों ने अपने आप को कंट्रोल किया। जिस वक्त ये एमएलए अपने कार्यकर्ता के साथ वहाँ जामा मस्जिद के सीढ़ी पे पहुँचा, उस वक्त नमाज का वक्त था, नमाज पढ़ रहे थे मुसलमान। जब मुसलमान नमाज पढ़ के बाहर निकले तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। वो मुसलमान जो अपने से ज़्यादा अपने दूसरों का ख्याल रखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हैं, लेकिन ये धार्मिक नाराबाजी, जय श्री राम और जामा मस्जिद के बाहर जो दीवार है उन पर पोस्टर लगाना और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाना, पाकिस्तान मुर्दाबाद लगाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भी मुसलमान हो या हिंदू हो, अगर देश के ख़िलाफ़ या देश में दहशतगर्दी पैदा करता है, उसके ख़िलाफ़ अगर वो नाराबाज़ी करे तो करे, हम भी करते हैं उनके ख़िलाफ़। जितने बड़े बड़े आलिम हैं मुसलमान के और जितने भी सियासतदान मुस्लिम सियासतदान हैं, उन्होंने भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है कि ये गलत है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी ने भी अपनी बात रखी है, लेकिन बीजेपी के जो एमएलए हैं वो मुसलमान और हिंदू करना चाहते हैं। आइए उस वीडियो को देखते हैं जो जामा मस्जिद के लोग ने क्या कहा है। उन पर एक्शन हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जी, कल तक का टाइम दिया है, कल असर तक का 5 बजे तक का टाइम दिया है। 5 बजे तक अगर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है तो हमारे सारे जिम्मेदारों ने मिलकर ये बात कही है, हम आगे का ऐलान करेंगे और इससे बड़ा जी नहीं, अपील ही कही, कल तक हम इंतजार करेंगे। उसके बाद जैसा भी होगा हम ऐलान करेंगे, लोगों को सब इत्तला करेंगे और जो भी होगा उसके खिलाफ अगले कार्यक्रम का हम ऐलान कर देंगे। कल असर नाज़मी साहब, आपने इसमें इस्तीफे की मांग करी नहीं थी इस विधायक के खिलाफ जिसने ये हरकत करी है, इसमें आपने इस्तीफे की मांग करी? नहीं, इस्तीफा तो पार्टी को लेना चाहिए, सरकार को उन पर एक्शन लेना चाहिए। वो सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और वो देश की और प्रदेश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस्तीफा तो एक बात है, असल तो जो उनका जो गलती है, जो गलत काम उन्होंने किया है, उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। और ये एक ही बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हो गई है, लेकिन ये तो एक तरह से कहते हैं कि एक हद से भी ज्यादा बढ़ गया है, सारी हदों को पार कर दिया है उन्होंने मस्जिद की बेहुरमती की है और मस्जिद पर आकर के जिस तरह से उन्होंने नारेबाजी की है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा देश प्रेमी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरे पूरा देश इसके खिलाफ है, पूरा देश जो पहलगाम में हुआ है उन मुजरिमों के खिलाफ पूरे साथ तौर पर साथ खड़ा हुआ है, सब लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। बल्कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ करके उन्होंने नारे लगाए हैं और बहुत यानी जिस गंदे तरीके से जो व्यवहार उन्होंने किया है, मस्जिद की बेहुरमती की है, उससे लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है, बहुत गुस्से में हैं लोग और यही मुतालबा कर रहे हैं कि उन पर एक्शन होना चाहिए। कमिश्नर से मुलाकात हुई है और कमिश्नर साहब ने सीएम साहब से भी बात की है। कल सारे जिम्मेदार लोग, मस्जिद कमेटी के लोग, मुस्लिम फोरम के लोग, जिम्मेदार लोग सब डीजी से भी मिलेंगे, जरूरत होगी तो चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे और यही बात हम उनसे कहेंगे। और कमिश्नर साहब से भी ये बात हुई है, उन्हीं के वादे पर उन्होंने जब इस बात का आश्वासन दिया है कि हम जरूर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। ये बात हमने नौजवानों से, शहर के लोगों से बात कही है कि अगर कल 5-6 बजे तक एक्शन अगर कोई नहीं होता है, असर की नमाज तक कोई एक्शन नहीं होता है, तो हम अगली कार्रवाई का ऐलान करेंगे और इससे बड़ा प्रदर्शन और धरना देंगे उस वक्त तक, जब तक कि उनके खिलाफ एक्शन ना हो जाए, वो गिरफ्तार ना हो जाए। यही एक मुतालबा है तमाम। एफआईआर यही बात कही गई है एफआईआर में कि ये जो एमएलए महोदय हैं, ये शहर का माहौल बिगाड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपसी भाईचारा जो जयपुर का माहौल अच्छा बना हुआ है, उस माहौल को ये बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और इसी तरह की बात हमेशा करते हैं, जैसी बात आज उन्होंने की है और जो काम आज उन्होंने किया है जामा मस्जिद पे आकर के वहाँ जो नारे लगाए हैं, ये बहुत ही, इससे लोगों में बहुत ही गम है, गुस्सा है, नाराजगी है उनके खिलाफ। तो वो एक तरह से जो हमारा भाईचारा है उसको तोड़ने की कोशिश हमेशा करते हैं और आज भी उन्होंने यही किया है, इसलिए पूरे शहर में उनके खिलाफ नाराजगी है। इसलिए हम सरकार से भी कहते हैं और पुलिस से भी और इंतजामिया से कहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो ऐसा ही करते रहेंगे, वो माहौल बिगाड़ते रहेंगे शहर का। पोस्टर पे क्या लिखा हुआ था? पोस्टर पर तो जो लिखा हुआ था वो तो ठीक है, पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात लिखी हुई थी, लेकिन बाहर रोड पर वो जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे और पूरी भीड़ को लेकर। प्यारे नाजरीन,
आपने इस वीडियो को सुना और सुनने के बाद आपको मालूम हो गया होगा कि किस तरीके से बीजेपी की जो हुक्मरान है, बीजेपी के जो लीडर है, किस तरीके से उन्होंने वो मस्जिद के पास जाकर पोस्टर लगाना, ये कौन-सा तरीका है? किसी भी मुसलमान को आपने देखा है कि वो हिंदू के घर में जाकर, हिंदू के जो जहाँ इबादत गाह है वहाँ जाकर, या मंदिर में जाकर, या चर्च गाह के पास जाकर इस तरीके के धार्मिक नारा लगाया हो? ये मुसलमान और हिंदू करने का, ये हिंदू मुसलमान करने की ये राजनीतिक करने जा रहे हैं। अपने नाम रोशन करने के लिए पूरी कौम, पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं।